आदिमानव के लिए शादी करना कितना आसान था। लकड़ी छड़ी से लड़की को बेहोश कर उसे गुफा में ले जाकर शादी कर लो। इसीलिए हर आदिम जनजाति का आदमी लोगों को बेहोश करने की बेहतरीन कला में माहिर था। सिर्फ एयर न्यू 2 बैल एक अपवाद था। वह कबीले का निकम्मा था। वह कबीले की सुंदर लड़की से चुपचाप प्यार करता था, लेकिन लड़की उसे सिर्फ दोस्त मानती थी और उसके लिए मादा गोरिल्ला से शादी की सिफारिश करती। चूंकि एयर न्यू 2 प्रजातियों के बीच संबंध नहीं चाहता था, वह उसे बस सिखा सकता था कि लड़की के सिर पर कैसे प्रहार करे। एयर न्यू ने जब अपनी पसंदीदा लड़की को देखा तो उसका दिल तेज धड़का। उसने चुपके से लकड़ी की छड़ी उठाई और उसके सिर पर हल्का वार किया, लेकिन उसकी ताकत कम थी। लड़की बेहोश नहीं हुई। इसी कोशिश ने उसे हिम्मत दी और उसने अपने दिल की बात कह दी। तभी उसके बड़े भाई दानियो ने अचानक डंडा मारकर लड़की को बेहोश कर दिया और गर्व से उसे घसीटते ले गया। एयर न्यू सन्न रह गया और अगले दिनों में देखता रहा कि दानियो और लड़की प्यार का इजहार कर रहे हैं, जबकि वह अकेले मायूस रहा। एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी और उसका बूढ़ा दिल फिर से धड़कने लगा। उसने खुद को हिम्मत दी और लकड़ी की छड़ी उठाकर जोर से उसके सिर पर मारी। लड़की गिरकर मर गई। लेकिन कपड़े और खाने की कमी वाले उस आदिम जनजाति में इसका मतलब था कि सबको खाना मिल सकता है और सबने चाव से मांस खाया। एयर न्यू ने चुपचाप भोजन ठुकरा दिया। नतीजा, अगले दिन वह भूख बेहाल होकर नदी में मछली पकड़ने गया। अफसोस, वह भाला भी ठीक से नहीं पकड़ सका। द न्यू ने कान जैसी मछली पकड़ी तो सुंदर लड़की खुशी से दौड़ी और उसे चुंबन दे दिया। इससे पता चलता है कि वहाँ भोजन की कितनी कमी थी। लाचार होकर मुखिया सबको लेकर शिकार पर निकल पड़ा। एयर न्यू ताकतवर आदमियों के झुंड में सबसे नाटा कमजोर था। वह बार बार पीछे हटने की सोच रहा था, जिससे मुखिया इतना गुस्सा हुआ कि वह उसे भाले से मारना चाहता था। इसी दौरान जब सब शिकार पर चर्चा कर रहे थे, एक सांप एयर न्यू की पैंट में घुसा, जिससे एयर न्यू अचानक कांपने लगा जैसे पार्किंसन हो। बाकी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। किसी को यह पता नहीं चला कि एक मैमथ उनके पीछे से गया। एयर न्यू ने सांप से बचने को अपनी ऊनी पैंट उतार दी। एकमात्र आदिमानव जो पैंट पहनता था। एयर न्यू को फिर द न्यू ने डांटा और उसकी ऊनी पैंट फेंक दी। एयर न्यू अपनी ऊनी पैंट के पीछे भागते हुए खाई में गिर गया। सब लोग दौड़कर देखने गए तो पाया कि वह विशाल मल के ढेर पर गिरा था। एयर न्यू ने अनजाने में उस मल से एक खोपड़ी निकाल ली। लगता है यह मल जिस जीव का है उसने किसी इंसान को खा लिया था। मुखिया ने सुझाव दिया कि और भी टटोल कर देखें, क्या पता कोई कीमती चीज मिल जाए। इसके बाद उसने एक माला, एक टूटा हुआ भाला और 2 और खोपड़ियां निकाली। लगता है इस जीव की भूख वाकई जबरदस्त है। एयर न्यू को एहसास हुआ कि यह जीव उनके बस का नहीं है, इसलिए वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन सामने से एक मेहमत से टकरा गया। वह मेहमत के पेट में समा गया। सभी ने भाले फेंक कर हमला किया और जल्दी ही मेहमत को सबने मिलकर मार गिराया। फिर एयर न्यू को पीछे से बाहर खींच लिया गया। डाब न्यू, जिसने मेहमत मारा, बहादुर योद्धा बनकर कबीले लौटा और सुंदर लड़की से शादी हुई। एयर न्यू उदास होकर गुफा के बाहर भटक रहा था। तभी दूसरे कबीले का जासूस वहाँ आ पहुंचा। उसने पत्थर उठाकर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन एयर न्यू द्वारा अनजाने में फेंकी गई हड्डी से वह बेहोश हो गया। मुखिया अनुभवी था। उसने पहचान लिया कि यह बड़े कबीले का व्यक्ति है। जानवरों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उससे पूछना था कि वह यहाँ क्यों आया। जासूस को बांधने के बाद भी वह जिद्दी रहा और कहा कोई यातना उसे बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती। तब एयर न्यू ने उसकी जूती उतारी और पंख से उसके पैरों के तलवे गुदगुदाने लगा, जिससे जिद्दी जासूस जल्दी ही टूट गया। असल में वह कबीले के मुखिया की हत्या करने आया था, ताकि बड़ा कबीला आसानी से हमला कर सके। एयर न्यू को जासूस की निगरानी का काम सौंपा गया, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण वह जासूस की खास शक्ति को भूल गया। इसी दौरान जासूस ने एक बड़ा चूहा देखा। उसकी आंखों से हरी रोशनी निकलने लगी और उसने चूहे से संपर्क कर लिया। आदमी ने अजीब आवाज निकाली, जिसे चूहे ने समझ लिया और फुर्ती से दौड़कर पेड़ के पीछे जाकर रस्सी काट दी। एयर न्यू बेखबर इतराता रहा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका सामना जासूस से